मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का क्लास लर्निंग चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज आपके बीच आपके इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का सबसे लास्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, भोली। आज से आपका जो सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। आज सप्लीमेंट्री आपका ख़त्म हो जाने वाला है। तो इस चैप्टर का नाम है भोली, जो के अब्बास द्वारा लिखित है। बेटा भोली, ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी कहानी है। तो इसको थोड़ा सा मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। थोड़ा सा हम द टेक्स्ट पढ़ाने से पहले आपको इसकी समरी बताते हैं। हालांकि पूरी समरी हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो पढ़ना ही है, इसलिए हम थोड़ी सी समरी बताते हैं कि इसमें एक भोली नाम की लड़की होती है जिसके साथ बचपन में ही कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी वजह से उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनके परिवार द्वारा उनको निगलेक्ट किया जाता है। देखो होता क्या है कि बेटा जब ये छोटी बच्ची होती है उसी टाइम ये घर में ही अपने चारपाई से गिर जाती है। जब चारपाई से गिर जाती है तो इसके माइंड का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो जिसकी वजह से उसका जो मानसिक विकास होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। फिर दूसरी चीज़ इनके साथ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है कि ये लड़की को एक चेचक हो जाती हैं। चेचक आप सुने होंगे, जो छोटी चेचक बड़ी चेचक होती हैं, तो चेचक हो जाती हैं और इनके जो है चेहरे पे छोटे छोटे निशान हो जाते हैं। छोटे छोटे जब चिन्ह बन जाते हैं तो ये देखने में कुरूप लगने लगती है। शुरू में बहुत सुंदर लड़की होती है लेकिन जब चेचक हो जाते हैं तो ये कुरूप लगने लगती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि तीसरी चीज़ में इस लड़की के पास ये बहुत, मतलब जैसे कि जब बोलती है, शुरू में तो बोलती नहीं है, जब बोलती है तो बहुत हकला करके बोलती है। बहुत हकला करके, जैसे कि शुरू में तो बोल भी नहीं करती है, फिर उसके बाद जब बोलती है तो वो हकला करके बोलना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से इसका जो परिवार होता है इसको निगलेक्ट कर रहा होता है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ वर्षों बाद इनके गांव में ही प्राइमरी स्कूल ओपन होता है। जब गांव में प्राइमरी स्कूल ओपन होता है तो इनको वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। जब पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तो वहाँ पे इसकी जो मुलाकात होती है एक अच्छी सी टीचर से होती है। और वो टीचर इनको समाज में आईना दिखाने का काम करती है, समाज की सच्चाइयों को बताने का काम करती हैं। तो इनका जो भोली है उसका मानसिक डेवलप होता है, मानसिक डेवलप होता है, फिर वो अपना डिसीजन अपने लाइफ में स्वयं ले पाती है। तो ये सब कहानियाँ हमें इसमें पढ़ना है बेटा, इस चैप्टर में। तो चलिए चलते हैं हम लोग द टेस्ट पे, और आप लोग पेंसिल ले लीजिए, एक एक वर्ड मीनिंग को आप लिखते चलिएगा, तभी आपको कहानी एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगी और समझ में आएगी। बेटा देखो स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप इसको जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे उतना मज़ा आपको आने वाला है। देखिए हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शुरू में कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज निगलेक्टेड एट होम। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से ही, वेरी चाइल्डहुड मतलब बिल्कुल बचपन से ही, भोली वाज निगलेक्टेड एट होम, भोली निगलेक्ट की जाती थी। एट होम इस घर पे, मतलब घर पे भोली को क्या किया जाता था, निगलेक्ट किया जाता था बचपन से ही। वाई डीड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। अब आगे क्या बात बोली जा रही है कि वाई, क्यों, डीड हर टीचर उसकी अध्यापिका, टेक स्पेशल इंटरेस्ट मीन्स एक विशेष रुचि लेती है, इन हर मीन्स उनमें। तो हमने आपको थोड़ी सी समरी में बताई थी ना बेटा कि वो जो अध्यापिका होती हैं इनके जीवन में थोड़ा सा सच्चाइयों को रूबरू कराने का काम करती हैं। तो वही कर रही है, कह रहा है यहाँ पे कि टीचर क्यों इनमें स्पेशल इंटरेस्ट लेती हैं। आगे देखिए, डिड भोली मिजरअप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली मिजरअप करती है, मिजरअप करना मतलब कह सकते हैं खरा उतरना। भोली मिजरअप करती है टीचर के उम्मीदों पर। क्या भोली टीचर की उम्मीदों पे खरा उतरती है? चलिए हम लोग देखते हैं कि अब क्या होता है इसमें। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, देखिए हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, किंतु उसके बचपन से ही, एवरी वन हैड बिन कॉलिंग, प्रत्येक लोग बुला रहे थे, हर भोली, उसको भोली कह के। मतलब उसका नाम सुलेखा था लेकिन बचपन से ही लोग उसको भोली कह के बुला रहे थे।
आगे द सिंपल्टन, सिंपल्टन मीन्स होता है बुद्धू। बुद्धू का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिन्हें जो थोड़ा सा मंद बुद्धि के होते हैं या जो कम बोलते हैं, तो ऐसा कह रहे हैं कि उनको भोली कहा जाता था और सिंपल्टन कहा जाता था, मतलब बुद्धू कहा जाता था। सी वाज द फोर्थ डाटर ऑफ नंबरदर रामलाल, वह चौथी पुत्री थी। फोर्थ डाटर, चौथी पुत्री थी ऑफ नंबरदर रामलाल, रामलाल नंबरदर की जो है वो चौथी पुत्री थी। वेन सी वाज 10 मंथ ओल्ड, जब वह 10 मंथ्स ओल्ड मीन्स 10 साल की थी, सॉरी मंथ दिया है बेटा, मतलब महीने की। जब वह 10 महीने की थी, सी हैड फॉलेन, वह गिर गई, फॉलेन ऑफ गिर गई, द कॉट ऑन हर हेड मीन्स चारपाई से, चारपाई से, हर हेड मीन्स अपने सर पर, मतलब अपने सर के बल यह चारपाई से गिर गई। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, यह डैमेज कर दिया सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन के कुछ हिस्सों को। डैमेज मतलब खराब कर देना, मतलब थोड़ा सा डैमेज हो जाना भाई, खराब वही। तो परहैप्स शायद, इट हैड डैमेज्ड, यह डैमेज कर दिया सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन के कुछ हिस्से को। दैट वाज वाई, मैंने बताया ना, दैट वाज वाई मतलब यही कारण था, दैट वाज वाई यही कारण था, कहाँ गया भाई, दैट वाज वाई यही कारण था कि सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, सी मिस वह, रिमेन्ड मिस रह गई, रिमेन्ड मिस रह गई, अ बैकवर्ड चाइल्ड मिस एक जो है पिछड़ी बच्ची। पिछड़ी बच्ची का बोले तो मतलब जिसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया, उसको बैकवर्ड चाइल्ड कह रहा है, तो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। एंड केम टू बी नोन, और केम टू बी नोन मीन्स जानी गई, एज भोली, भोली के रूप में, द सिंपल्टन बुद्धू के रूप में। और यह किसके रूप में जानी गई, भोली के रूप में जानी गई और बुद्धू के रूप में जानी गई। अब इधर देखते हैं, इधर क्या दिया है कि एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, एट बर्थ मीन्स जन्म के समय, मतलब जन्म पर, जन्म के समय, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, बच्ची बहुत सुंदर थी, एंड प्रेटी, प्रेटी मीन्स भी सुंदर होता है, तो बहुत सुंदर थी, बच्ची बहुत सुंदर थी। बट वेन सी वाज 2 years ओल्ड, किंतु जब वह 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, क्या हो गया बेटा, देखिए सी हैड एन अटैक, एक अटैक हो गया, एक हमला हो गया, ऑफ स्मॉल पॉक्स मीन्स छोटी चेचक का, छोटी चेचक का जो नहीं शरीर पे, मतलब कहीं पर भी अगर ऐसा चेचक का निशान हो जाता है, छोटे छोटे काले काले जो निशान हो जाते हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, तो वही चीज़ हो गया इनको। तो सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उनके पास एक छोटी चेचक का हमला हो गया उन पर। ओनली द आईज, केवल आंखें वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी। बट द इंटायर बॉडी, किंतु पूरा शरीर, वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, हमेशा हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गया, मतलब खराब हो गया। उनका जो पूरी शरीर थी, केवल आँख को छोड़कर पूरी शरीर हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गई, खराब हो गई। बाय डीप ब्लैक, ये क्या है, पोकमार्क्स, अच्छा देखिए क्या है कि बाय डीप, डीप ब्लैक मीन्स गहरे काले चेचक के निशान के द्वारा, एक गहरे काले चेचक के निशान के द्वारा, मतलब उनसे चेचक के निशान से उसकी जो पूरी बॉडी थी वो क्या हो गई, हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गई। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सी सुलेखा कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती थी, टिल सी वाज 5, जब वो 5 साल की थी, जब तक वह 5 साल की थी तो वह बोल भी नहीं पाती थी। एंड वेन, और जब, एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब एट लास्ट मीन्स अंत में, सी लर्न टू स्पीक वह बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड वह क्या करने लगी, हकलाने लगी, मतलब जब वो बोलना भी सीखी तो हकलाने लगी। देखो बेटा यही होता है ज़िंदगी में, कभी कभी जब व्यक्ति के पास परेशानियां आती हैं तो हर तरीके से आती हैं। देखिए जैसे इस बच्ची के पास आ रही है, आगे देखते हैं। द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चे, ऑफेर अक्सर, मेड फन मजाक बनाते थे, ऑफ हर मिस उसका, जो दूसरे बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। मिमिक्ड मतलब मिमिक्री करना, दूसरों की नकल करना, तो उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट,
जिसका परिणाम हुआ कि सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बातें करती थी। मतलब जिसके परिणाम से अर्थात मतलब जो दूसरे लोग होते थे, दूसरे बच्चे होते थे, उसकी नकल करते थे, इसलिए वो क्या करती थी, कम बोलती थी। इस प्रकार से देखिए बेटा, हम लोगों का पैसेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 2 पे। देखिए पैसेज नंबर 2 हम लोगों का यहाँ से दिया है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल के पास 7 चिल्ड्रेन में 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटर। 3 सन्स मीन्स 3 लड़के थे एंड 4 डाटर मीन्स 4 पुत्रियाँ थी। रामलाल के पास 7 बच्चे थे और 3 उसमें से पुत्र थे और 4 पुत्रियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और यंगेस्ट में सबसे छोटी ऑफ देम मीन्स उनमें से वाज भोली, भोली थी। उनमें सबसे छोटी कौन थी, भोली थी, जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। आगे देखिए, इट वाज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। इट वाज, यह था, यहाँ पे देखिए इट दिया है, यहाँ पे इट नहीं होना चाहिए था। इट वाज अ प्रॉस्पेरस फार्मर, यह एक समृद्ध किसान था। समृद्ध किसान का हाउस होल्ड मीन्स घर था। यह एक समृद्ध किसान का घर था। समृद्ध किसान बोले तो मतलब कि किसी प्रकार की फाइनेंशियल परेशानी नहीं थी, उसको हम बोल सकते हैं समृद्ध किसान। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट, और देयर वाज प्लेंटी मीन्स अधिकता थी अर्थात पर्याप्त था, टू ईट मीन्स खाने के लिए, एंड ड्रिंक मीन्स पीने के लिए। खाने पीने और खाने की पर्याप्त मतलब अधिकता थी अर्थात पर्याप्त था खाने पीने को। तो वही तो मैंने बोला भाई कि यहाँ पे प्रॉस्पेरस फार्मर्स का मतलब भी वही होता है कि समृद्ध किसान का घर था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली, ऑल द चिल्ड्रेन मतलब सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली को एक्सेप्ट में सिवाय होता है या छोड़कर कह सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन में सभी बच्चे एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर वर हेल्थी एंड स्ट्रांग, कैसे थे, बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत थे। सिर्फ भोली ही थोड़ा सा अस्वस्थ हो गई थी क्योंकि उसके पास बचपन में ही ऐसी छोटी छोटी परेशानियां आ गई थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, द सन्स मीन्स जो लड़के थे, हैड बीन सेंट मीन्स भेजे गए, टू द सिटी मीन्स शहर, लड़के शहर भेजे गए, टू स्टडी मीन्स अध्ययन के लिए। इन द स्कूल्स, स्कूलों में अध्ययन के लिए लड़कों को शहर भेजा गया। एंड लेटर और बाद में, इन कॉलेजेज और बाद में कहाँ भेजा गया, कॉलेज भेजा गया। मतलब जो बच्चे थे वो शहर गए क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, पहले स्कूलों में फिर कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स मतलब लड़कियों की, लड़कियों में राधा द इल्डेस्ट, राधा क्या थी, इल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो गई थी। उनके पास 4 पुत्रियां थी, तो 4 पुत्रियों में सबसे जो बड़ी लड़की थी वो राधा थी और उसकी पहले ही शादी हो गई थी। द सेकंड डाटर जो दूसरी पुत्री थी, मंगला मैरिज हैड बीन आल्सो सेटल्ड, हैड आल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी पुत्री थी मंगला की शादी हैड आल्सो बीन सेटल्ड मीन्स वो भी व्यवस्थित हो गई थी अर्थात वो भी सेटल्ड हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब दैट वाज डन वह कंप्लीट हुई, वह कंप्लीट हुई बोले तो यहाँ पे जो मंगला की शादी थी जब वो भी कंप्लीट हुई, वो भी पूरी हुई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल सोचने लगे किसके बारे में, तीसरे के बारे में। कौन है तीसरा भाई, देखिए चंपा, तीसरी लड़की कौन है, चंपा, मतलब चंपा के बारे में सोचने लगे। देखिए उनकी पहली लड़की की शादी हो गई थी, दूसरी की सेटल हो गई थी, फिर उनकी भी शादी हो गई, तो एक किसके बारे में सोचने लगे, तीसरी लड़की के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग, वे अच्छी दिखती थी, हेल्थी गर्ल, और वो एक स्वस्थ लड़की थी। मतलब जो तीसरी लड़की थी इनकी चंपा, वो कैसी थी, अच्छी दिखती थी, गुड लुकिंग थी, एंड हेल्थी गर्ल, और स्वस्थ लड़की थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, और यह डिफ़िकल्ट नहीं था, डिफ़िकल्ट बोले तो कठिन, यह कठिन नहीं था, टू फाइंड मिस पाना, ब्राइड ग्रूम्स मिस लड़का, या कह सकते हैं दुल्हा, उसके लिए दुल्हा का पाना, लड़के का पाना कठिन नहीं था, फॉर देम मिस उसके लिए, मतलब उस लड़की के लिए, उसके लिए दुल्हा खोजना या लड़का पाना कठिन नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड, किंतु रामलाल वाज वरीड मीन्स चिंतित था, अबाउट भोली, भोली के बारे में। मतलब भोली क्या थी भाई, वो थोड़ा बुद्धू थी, थोड़ा कुरूप थी, इसलिए जो है रामलाल उसके बारे में चिंता करते थे।
सी हैड नाइदर गुड लुक्स, उसके पास न ही अच्छा लुक था, अनार इंटेलिजेंस, और न ही वो बुद्धिमान थी। मतलब जो चौथी लड़की, जो सबसे छोटी लड़की इनकी है भोली, न ही वो अच्छा दिखती थी और न ही वो इंटेलिजेंस थी। इंटेलिजेंस मतलब वह बोले तो बुद्धिमान, और न ही वो बुद्धिमान थी। तो ये पैसेज भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 3 पे। देखिए पैसेज नंबर 3 यहाँ पर है भाई आपका। चलिए पैसेज नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि भोली वाज 7 ईयर्स ओल्ड, भोली 7 साल की थी। वेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। मंगला कौन थी? उनकी तीसरी लड़की। जब उनकी तीसरी लड़की मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर्स, उसी साल मतलब उसी वर्ष, अ प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स, अ प्राइमरी स्कूल मीन्स एक प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स मीन्स लड़कियों के लिए, वाज ओपेंड इन द विलेज मीन्स गाँव में खोले गए। मतलब जब वो लड़की 7 साल की थी, भोली 7 साल की थी, तो मंगला की शादी हुई, और उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई उसी साल प्राइमरी स्कूल इनके गांव में लड़कियों के लिए खोला गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म, तहसीलदार साहब आए, केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी बोले तो उद्घाटन समारोह कह सकते हैं। तो उद्घाटन समारोह करने आए। कौन? तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब उद्घाटन समारोह करने आए। ही सेड टू रामलाल, वह रामलाल से बोले, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। क्या कह रहे हैं कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर रिप्रेजेंटेटिव, तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते मतलब एक अधिकारी कर्मचारी होने के नाते तुम क्या करो? रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधित्व करो, ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स सरकार का, तुम सरकार का क्या करो? प्रतिनिधित्व करो। देखो भाई ये क्या होता है? एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, रेवेन्यू का मतलब कह सकते हैं एक राजस्व विभाग होता है, तो राजस्व के अधिकारी होने के नाते, या ये भी कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी होने के नाते, या सरकारी कर्मचारी होने के नाते। तो ऐसे ही कहिए एज ए रेवेन्यू ऑफिसर मतलब एक राजस्व अधिकारी होने के नाते, यू आर रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधित्व करो, आप द गवर्नमेंट में सरकार का, इन द विलेज में गांव में। देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मतलब ये उस समय ऐसा कंडीशन था कि जो लोग होते थे अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजा करते थे, स्कूलों में नहीं जाने देते थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चे तो बच्चों में बच्चियों की बात किया जा रहा है कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो इसलिए एक तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि पहले तुम एक पढ़े लिखे हो, एक जो है राजस्व अधिकारी हो, तो सबसे पहले तुम ही भेजो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए टू द विलेजर्स मीन्स ग्रामीणों के लिए। इस प्रकार तुम ग्रामीणों के लिए क्या करो? एक एग्जाम्पल सेट करो। यू मस्ट सेंड योर डाटर टू स्कूल, तुम्हें भेजना चाहिए योर डाटर अपनी पुत्रियों को, टू स्कूल मीन्स स्कूल, सबसे पहले तुम्हें ही अपने पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो चलिए चैप्टर ये जो है पैसेज भी कंप्लीट हो गया आपका। हम लोग चलेंगे अगले पैसेज पे। अगला पैसेज देखिए कहाँ पर है। अगला पैसेज है पैसेज नंबर 4। देखिए बोर नहीं होना है बेटा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। जितना रुचि के साथ, जितना इंटरेस्ट के साथ इस कहानी को पढ़ेंगे उतना मज़ा आने वाला है आपको। देखिए आगे आते हैं। दैट नाइट, उस रात, वेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल अपने वाइफ से कंसल्ट किए, कंसल्ट करना बोले तो सलाह लेना या संपर्क करना। उस रात जब रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब अपनी पत्नी से सलाह लिए, सी क्राइड, वह चिल्लाई। किस चीज़ के बारे में सलाह लिए? इसी चीज़ के बारे में सलाह लिए कि लड़कियों को मतलब बच्चियों को स्कूल भेजें या ना भेजें, जैसा कि जो तहसीलदार साहब बोलकर गए थे। क्योंकि पता है भाई देखिए उनकी जो वाइफ है वो क्या होती हैं? घर की होम मिनिस्टर होती हैं। तो जब तक होम मिनिस्टर से सलाह नहीं लेंगे तब तक भाई कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना जी। देखो जब रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से सलाह लिए, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाती हैं, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? ऐसा मानना था उनका, उनकी पत्नी का, कि यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा।
बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, किंतु रामलाल हैड नॉट द करेज मिस साहस नहीं था डिसओबे करने का, मिस आज्ञा न मानने का, द तहसीलदार तहसीलदार को। जैसा कि तहसीलदार इनका अधिकारी था, वो इनको बोल कर गया था कि भाई तुम सबसे पहले क्या करो, अपने ही लड़कियों को स्कूल भेजो। तो ये डिसओबे नहीं कर पाते थे, मतलब उसकी जो है आज्ञा का पालन करने से मना नहीं कर सकते थे। तो वही दिया है कि बट रामलाल हैड नॉट करेज, उनके पास साहस नहीं था टू डिसओबे द तहसीलदार, तहसीलदार का डिसओबे करने का। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सैड, उनकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगी, यू वाट टू डू, कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो वो बता क्या रही है भाई कि सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो, एज इट इज, जैसा कि यह है, मतलब तुम क्या करो, भोली को स्कूल भेजो। देयर इज ए लिटिल चांस, बहुत कम चांस हैं, आप हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी की। अब उसकी शादी के वैसे भी बहुत कम चांस हैं, मतलब अगर वो स्कूल ना भी जाए तब भी उसकी शादी के कम चांस हैं। तो ऐसा करिए, उसी को स्कूल भेजिए। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्यों भाई जो है बहुत लिटिल चांस है उसकी शादी का, क्योंकि उसका अगली फेस है, मतलब भद्दे चेहरे हैं, एंड लैक ऑफ सेंस, सेंस की लैक हम बोले तो कमी है, तो उसके पास सेंस की अर्थात बुद्धि की कमी भी है, और वह अगली फेस भी है, इसलिए उसकी शादी के चांसेस कम है, तो इसलिए उसी को स्कूल भेजिए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स मीन्स अध्यापकों को, एट स्कूल मीन्स स्कूल के अध्यापकों को, वरी चिंता करने दो, अबाउट हर मीन्स उसके बारे में, अर्थात लड़की के बारे में, बोले तो भोली के बारे में उसके अध्यापकों को ही जो है सोचने दीजिए, चिंता करने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, मतलब कह रहा है कि अगले दिन रामलाल ने पकड़ा, कॉट मीन्स होता है पकड़ना, कैच कॉट कॉट पकड़ा, भोली बाय द हैंड, मतलब हाथ से भोली को पकड़े, एंड सेड, और कहे, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, मतलब उसको, अपनी बच्ची को, छोटी बच्ची को ये हाथ से पकड़े और बोले कि कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, आई विल टेक यू, मैं तुमको ले जाऊंगा, टू स्कूल, स्कूल ले जाऊंगा, मैं तुमको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज प्रिटेंटेड, भोली क्या थी भाई, डरी हुई थी, क्योंकि वो स्कूल के बारे में कुछ जानती नहीं थी, उसको नहीं पता स्कूल क्या होता है, तो उसको घर से ले जाया जा रहा था, तो इसलिए वो डरी हुई थी। देखिए आगे दिया है कि सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी व्हाट स्कूल, स्कूल क्या है, वाज लाइक मीन्स किस तरीके का था, स्कूल क्या था और किस तरीके का होता था वह नहीं जानती थी। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आ गया, सी रिमेंबर्ड, वह याद की, हाउ ऑफेन फ्यू डेज, कैसे फ्यू डेज अगो मीन्स कुछ ही दिन पहले, दियर ओल्ड काऊ मीन्स उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कह रहा है कि उसको एक बात याद आ गई। देखिए कह रहा है कि सी रिमेंबर्ड, उसे याद आ गया, हाउ कैसे, अ फ्यू डेज अगो मीन्स कुछ ही दिन पहले, दियर ओल्ड काऊ मीन्स उसकी पुरानी गाय, जिसका नाम क्या था भाई, लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड, क्या कर दिया गया, टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसके घर से निकाल दिया गया, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया। जैसे अब ये क्या लड़की सोचने लगी कि जिस प्रकार से लक्ष्मी को घर से, मतलब अपनी गाय को, उसकी गाय को जैसे घर से निकाला गया और उसको बेच दिया गया, हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको भी बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, तो ऐसा सोच करके वो डर गई थी। इस प्रकार से पैसेज भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए अगले पैसेज में क्या दिया हुआ है, दिया है न, यन यन यन, नो नो नो, मतलब इसके पूरे कहने का मतलब है नहीं नहीं नहीं। सी साउटेड, वह चिल्लाई, इन टेरर मिस, भय में, वह भय के साथ मतलब डर के साथ बोली कि नहीं नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड, और अपने हाथ को पुल्ड कर लिया, बोले तो खींच लिया, अवे मिस, दूर, फ्राम हर फादर्स ग्रीप, मैंने अपने पापा की पकड़ से, मतलब उसके पिताजी उसको पकड़े थे, तो अपने पापा की ग्रीप मिस होता है पकड़, पकड़ से हैंड अवे मतलब हाथ को छुड़ा ली, अर्थात दूर कर ली। उसके पिताजी उसको पकड़ के ले जा रहे थे ना, तो वो क्या कर लिया, हाथ छुड़ा ली वहां से। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से व्हाट इज द मैटर से,
व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल। जब वो हाथ छुड़ा ली तो ये बोल रहे हैं उस साउटेड रामलाल, देखिए दिया है कि साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए, रामलाल बोले व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मतलब तुम्हारे साथ क्या मामला है, अर्थात तुमको क्या हुआ, यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो। मतलब जब वो हाथ छुड़ा रही है तो ये बोल रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम मूर्ख हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुमको ले जा रहा हूँ स्कूल, मैं केवल तुमको स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब वह अपनी पत्नी से बोले लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, लेट हर वियर मीन्स उसे पहना दो, सम डिसेंट क्लोथ, डिसेंट कुछ डिसेंट क्लोथ का मतलब कह सकते हैं कुछ अच्छे कपड़े, टुडे मीन्स आज, उसे कुछ अच्छे कपड़े आज पहना दो। आर इल्स इसके सिवाय, व्हाट विल द टीचर्स की अध्यापक एंड द अदर स्कूल गर्ल और दूसरी स्कूल की लड़कियां थिंक में सोचेंगी आपस में हमारे बारे में। ऐसा देखिए इसलिए कह रहे हैं, जब वो उसको ले जा रहे हैं स्कूल तो कह रहे हैं अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे कपड़े पहना दो आज। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वहाँ पे अध्यापक हैं, देखिए विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल, अध्यापक और दूसरे स्कूल की लड़कियां क्या सोचेंगी हमारे, थिंक आपस में हमारे बारे में। वेन दे सी हर, जब वे सी हर मिस उसको देखेंगी, जब वे इस लड़की को देखेंगी तो क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, मतलब न्यू क्लोथ्स मीन्स नए कपड़े, हैड नेवर मीन्स कभी नहीं, मेड बने थे फॉर भोली, भोली के लिए, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के पुराने ड्रेस, पुराने कपड़े, वेयर पास्ड ऑन मिस दे दिया जाता था, ऑन टू हर मिस उसे, अर्थात उसे पास करा दिया जाता था। पास करा देना बोले तो दे देना, मतलब जो पुराने कपड़े थे उसकी बहनों के उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड आर वाश हर क्लोथ, नो वन केयर्ड कोई भी केयर नहीं करता था, अर्थात देखभाल नहीं करता था, टू मेंड और न ही कोई इस्त्री करता था, आर वाश अथवा धोता था, हर क्लोथ में उसके कपड़े को, उसके कपड़े को न कोई धोता था, न कोई जो है इस्त्री करता था और न कोई देखभाल करता था। बट टुडे किंतु आज, शी वाज लकी वह लकी थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस वह एक जो है क्लीन में साफ सुथरा ड्रेस पा करके, वह एक जो है साफ सुथरा ड्रेस पा करके क्या थी, खुश थी, मतलब भाग्यशाली अपने आप को समझ रही थी। विच हैड श्रंक जो सिकुड़ा हुआ था, मतलब जो क्लीन तो था लेकिन क्या करा, विच हैड श्रंक जो सिकुड़ा हुआ था, आफ्टर मेनी वॉशिंग बहुत बार धोने की, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा और जो लंबे समय से चंपा को फिट नहीं हो रहे थे। मतलब देखो ये छोटी सी बच्ची थी तो इस छोटी बच्ची को कभी जो है नए कपड़े नहीं बनते थे, ये जो इनकी बहनें थी उन्हीं बहनों के कपड़ों को इसको ट्रांसफ़र करा दिया जाता था, अर्थात पास करा दिया जाता था, दे दिया जाता था, उसका कपड़ा कभी भी न कोई प्रेस करता था न कोई धोता था। बट आज क्या हो रहा है इसके साथ, एक जो है समाज के डर के मारे इसके पिताजी, जैसे कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं, वहाँ पे जो स्कूल गर्ल्स हैं, उन लोगों के डर के मारे या कह सकते हैं कि वो क्या सोचेंगे, इसके लिए इसको आज नए कपड़े दिए जा रहे हैं। नए कपड़े नहीं बल्कि वही कपड़े हैं क्लीन करके दिए जा रहे हैं। देखिए दिया है ना यहाँ पे कि शी वाज लकी वह लकी थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस एक क्लीन ड्रेस पाकर, विच हैड श्रंक जो मुड़ा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था, आफ्टर मेनी वॉशिंग मीन्स बहुत बार वॉशिंग करने की, एंड एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा और जो लंबे समय से चंपा को फिट नहीं हो रहे थे। शी वाज इवेन बाथड, शी वाज इवेन बाथड उसे नहलाया भी गया, बाथड में से स्नान कराना, उसे स्नान भी कराया गया। यहाँ देखो पैसिव वॉइस दिया है इसलिए कह रहे हैं कि वो नहलाई नहीं, मतलब स्वयं जो है बात नहीं की, उसे बात कराया गया, नहलाया गया। एंड आयल वाज रब्ड और जो तेल है वो रगड़ा गया, इनटू हर ड्राई उसके जो है सूखे, एंड मैटेड हेयर और गंदे बालों में, मतलब उसके जो है यहाँ देखिए सी वाज इवेन बाथड उसे स्नान कराया गया, एंड आयल वाज रब्ड और जो तेल था वो रगड़ा गया, हर ड्राई उसके सूखे, एंड जो है मैटेड हेयर कह सकते हैं गंदे बालों में, गंदे बालों में या तो जो है मुड़े तुड़े बालों में।
ओनली देन केवल तब डिड सी बिगिन वह शुरू की टू बिलीव मीन्स भरोसा करना, तब वह भरोसा करना शुरू की दैट की सी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। देखिए जब ऐसा किया जाने लगा, उसके जो है बाल पे तेल लगाया जाने लगा, उसको नहलाया गया, उसके लिए जो है क्लीन ड्रेस दिया गया, तब कह रहा है कि तब वह बिलीव करना शुरू की, मैं भरोसा करना शुरू की दैट की सी वाज बीइंग टेकन उसे ले जाया जा रहा था टू अ प्लेस मीन्स एक स्थान पे ले जाया जा रहा था बेटर देन हर होम जो उसके घर से अच्छा था। मतलब वो ऐसा सोचने लगी कि हमको ऐसे स्थान पे ले जाया जा रहा है जो हमारे घर से क्या हो, बेहतर है, अच्छा है। ऐसा क्यों सोच रहे भाई? देखिए घर पे कभी ऐसे सेवा नहीं किया जाता था इसका, अब वहाँ पे जब ले जाया जा रहा है तो इस तरीके की सेवा के साथ उसको ले जाया जा रहा है, तो ऐसा इसलिए सोच रही है। वेन दे रिच द स्कूल जब वे स्कूल पहुँचे द चिल्ड्रेन वेयर ऑलरेडी इन दियर क्लासरूम बच्चे ऑलरेडी मीन्स पहले से ही इन दियर क्लासरूम अपने कक्षाओं में थे। मतलब जब ये लड़की पहुँची तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस। रामलाल हैंडेड ओवर मतलब होता है सौंप देना, मतलब हाथ पकड़ा देना या सौंप देना। हिज डॉटर मीन्स अपनी पुत्री को, टू द हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका को। जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी, उसको क्या कर दिया गया, उसको सौंप दिया गया, मतलब सौंप दिए बच्ची को। लेफ्ट अलोन मीन्स अकेला छोड़ दिए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर वह बिचारी लड़की, लुक्ड मीन्स देखी, अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज अपनी डरी हुई आँखों से उसको देखी। देयर वेयर सेवरल रूम मीन्स कई कमरे थे, सेवरल मीन्स होता है कई, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। ईच रूम मीन्स प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, लाइक मीन्स उसकी तरह, हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स मीन्स जो है ग्रुप में, स्क्वेटेड मीन्स कह सकते हैं कि एक समूह में बैठी थी। ऑन मैट्स मीन्स चटाई पर, उसकी तरह लड़कियां समूह में चटाई पर बैठी थी। समूह बोले तो ग्रुप में लड़कियां बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट अथवा राइटिंग लिख रही थी, ऑन स्लेट मीन्स स्लेट पर, वो किताबों से पढ़ रही थी अथवा स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका ने भोली से बोली, टू सिट डाउन नीचे बैठ जाओ, इन अ कॉर्नर मीन्स एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम मीन्स किसी एक कक्षे के, वन ऑफ द क्लासरूम मीन्स कक्षा के किसी एक कोने में बैठ जाओ। देखिए ये फर्स्ट टाइम लड़की गई है, इसको नहीं पता स्कूल क्या होता है, कैसा होता है, बट वो जब अपनी तरह की कुछ लड़कियों को पाई है, ग्रुप में पढ़ते हुए बैठते हुए देखी है, तो शायद इसको अच्छा अनुभूति हुआ है। तो इसलिए इसकी जो हेड मिस्ट्रेस है उसको इशारा कर रही हैं कि तुम भी जाओ किसी एक कोने में बैठ जाओ।